बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, पीडीएम की परेशानी जो है वो अपनी जगह पे दुरुस्त है, क्योंकि पीडीएम ने जो सोचा था, जो समझा था, वो सब ख़त्म हो चुका है। जो ना ये डॉलर नहीं चला सके, ना ये पेट्रोल अभी तक नहीं चला सकते हैं। दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो चुका है, या ना नहीं चला सकते हैं। अब तनख्वाहें अदारे के मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए इनके पैसे नहीं हैं। तमाम तर चीज़ें जो हैं वो तबाह हो चुकी है। मुल्क की हर चीज़ तबाह हो चुकी है। मुल्क के जो असासे बेचे जा रहे हैं, रोज़वेल होटल की बोली लग रही है, पाकिस्तान स्टील की बोली लग रही है, पीआईए की बोली लग रही है, मोटरवे की बोली लग रही है। ये हर किस्म की पाकिस्तान की जायदाद बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान को बेचने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो नाज़रीन, इनकी जो परेशानी जो है इंतखाबात से भागने की, तो वो आपको बता देता हूँ क्यों भाग रहे हैं, ये किस वजह से भाग रहे हैं, क्या इनको परेशानी लाहक हुई है इस वक्त। तो नाज़रीन, इस बार नया जो सर्वे आया है, अभी एक दो रोज़ पहले सर्वे एक आया है, उसके मुताबिक 70% सीटें जो हैं इमरान खान निकाल के ले जाएंगे। पंजाब से सिर्फ 70% सीटें लेंगे। अगर इसको ओवरऑल भी लेते हैं तो पीछे 30% बचते हैं। 30% में सारी 15-20 जमातें जो घूम रही हैं वो लेंगी। 70% जमातें, आप ये देख, 70% जो है सीटें जो हैं इमरान खान पीटीआई लेकर जाएगी, इमरान खान की ज़ेर क़यादत। क्योंकि इमरान खान को इसलिए नाअहल करने में या एफआईआर ये वो उल्टा सीधा करने में लगे हुए हैं, किसी भी तरीके से इसको नाअहल किया जाए और जो है सीटें जो हम हासिल कर सकें। मगर ये तमाम हरबे इनके नाकाम होने हैं। ना पहले इनका कामयाब हो सका, ना अब होगा। तो 70% सीटें जो हैं इमरान खान निकाल लेंगे और पीटीआई ले जाएगी। और नून लीग और पीपी के लोग पीटीआई में आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और नून लीग के और पीटीआई के जो लोग हैं वो मुसलसल राब्ते कर रहे हैं पीटीआई की मुख्तलिफ क़यादत के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ मिल रहे हैं, रहनुमाओं से मिल रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमें चांस दें, हम आएंगे, हम आ रहे हैं, हम इधर से रिज़ाइन करके उधर आ जाएंगे। क्योंकि अगर तो ये एक बड़ा, मगर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पहले मैं असम्बलियाँ तहलील करूँगा, बाद में इस तरफ आऊँगा। मगर इलेक्शन की तैयारी उनकी मुकम्मल है, हर किस्म से उनकी इलेक्शन तैयारी मुकम्मल की हुई है उन्होंने। क्योंकि पंजाब में 144 कौमी असम्बली की सीटें हैं, 144। अगर ये 70% लेकर जाते हैं तो इसमें से इसका मतलब 120-122 सीटें कौमी असम्बली की ये यहाँ से निकाल के ले जाएंगे, पंजाब से। तो अगर पंजाब से इतनी सीटें ले जाएंगे तो बाकी सूबे से लेना कोई मुश्किल नहीं होता। वहाँ सीटों की तादाद कौमी असम्बली की इतनी नहीं है। मगर वहाँ केपीके से तो मुकम्मल तौर पे ये तकरीबन 99% सीटें कौमी असम्बली की पीटीआई लेके जाएगी, इमरान खान साहब ही लेकर जाएंगे वहाँ से। और इस वक्त जो है हमारे जो इस्लामी बरादरी मुल्क हैं वो भी इमरान खान के हक़ में बोल रहे हैं कि उसको लेकर आएँ, उसका आना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, पाकिस्तान को कायम रखना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए बेहतर चाहते हैं, पाकिस्तान अवाम को बेहतर चाहते हैं, इमरान खान के लिए रास्ते साफ़ करें। इमरान खान को वज़ारत उज़्मा के लिए आने दें, उनको वज़ारत उज़्मा पे। इस वक्त वो भी लगे हुए हैं। मगर पीडीएम की जमातों में, क्योंकि इस वक्त अदलिया से भी कोई बेहतर रिलीफ नहीं मिल रहा पीडीएम को, ख़ास तौर कुछ मिल नहीं रहा। मगर मिला भी है, बहुत अच्छा मिला। सलमान शहबाज पीडीएम का ही है तो उसको रिलीफ मिल गया बैठे बिठाए। मगर जितना ये चाह रहे उतना नहीं मिल सका। बहरहाल का बहुत हद तक मिल भी रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रही, हाई कोर्ट भी दे रही है, सुप्रीम कोर्ट भी दे रही है। तो इमरान खान जो है वो होमवर्क मुकम्मल कर चुके हैं इंतखाबात का, वो तैयार बैठे हैं। किसी वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने कह दिया उन्होंने उस वक्त इनकी तैयारी हो जाए, बल्कि उन्होंने हलकों में कह दिया है पीएमएन इसको हलकों में जाके कैंपेन शुरू करें और इलेक्शन की तैयारी करें। क्योंकि इस वक्त जो है महंगाई, मुआशी और मुआशरती बदहाली, इससे मुल्क को तबाह करके रख दिया है। इनके पास कुछ भी नहीं है। पीडीएम की जमातों में इंतशार है, क्योंकि अब वो चाह रहे हैं, अब क्योंकि बंदर बांट होनी है, टिकटों की बंदर बांट होनी है, इत्तेहाद होने हैं, इंतखाबी इत्तेहाद होने हैं। तो ये एक बंदर बांट होनी, बहुत बड़ी बंदर बांट होनी, इसमें इनके टूट फूट जाना है। अख्तर महंगल ने एकोडिक के मसले पर हुकूमत ने इत्तेमाद में नहीं लिया। अख्तर महंगल साहब ने कहा जी हमें रेकोडिक के मसले के ऊपर इत्तेमाद में नहीं लिया। वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, हो सकता है हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दें। इसी तरह
अमेरिका के सफ़ीर ने दोबारा मुलाकात की फवाद चौधरी के साथ। इनको भी इल्म हो गया कि अवाम सिर्फ इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान किसी भी मुल्क की इमरान खान ने कहा मुझे किसी भी मुल्क की हमायत नहीं चाहिए, ना कोई मदद चाहिए, मैं ख़ुद इलेक्शन लड़ूंगा, ख़ुद अपने बिना पे आऊँगा, तो मुझे किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत नहीं है, ना किसी पार्टी की ज़रूरत है, ना किसी बंदे की ज़रूरत है, ना किसी मुल्क की ज़रूरत है। मैं अपने अवाम के फ़ैसले पे आऊँगा। अवाम मेरे साथ खड़े हैं तो मैं अवाम के साथ ही आऊँगा, तो मैं किसी के नहीं आऊँगा। तो नाज़रीन, ये अमेरिका को भी अमेरिका समेत दीगर ममालिक खान के हक़ में मदद करना चाहते हैं, मगर अमेरिका को भी पता चल गया है कि अब PDM के अंदर डब्बा खाली हो गया। PDM का कोई इसमें कुछ नहीं बचा, ये अब खाली ढोल बज रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ रोकने, चीखने, चिल्लाने और इंतशार फैलाना, खाना जंगी की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं, क्योंकि तमाम दुनिया के तमाम ममालिक को पता चल गया है कि PDM एक झूठी जमात है, चोरों का टोला है, लुटेरा को टोला है, डाकुओं का टोला है। और इसका डाकू का जो सरबराह था रिटायर्ड बाजवा, वो चला गया है। अब ये PDM क्योंकि यतीम हो चुकी है, इस्टेब्लिशमेंट से इनको कुछ मिल नहीं रहा, उधर से वाज़ेह जवाब मिल चुका हुआ है। अब ये परेशान हाल हैं, पता नहीं किस चीज़ का इफ्ताह करता फिरता वो नफसियाती मरीज़, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म नफसियाती मरीज़, ना उसको अंग्रेज़ी आती ना कुछ है, तो खाम में वो जगह जगह मुल्क की बेइज्जती करवाता है। तो वो जो है पता नहीं किस चीज़ के इफ्ताह कर रहा है, जिसका वो इफ्ताह कर रहा है उस पर 2017 में 300 अरब रुपए की करप्शन हो चुकी थी। पता नहीं किस चीज़ का इफ्ताह करता फिर रहा है ये। यहाँ पैसे जो खाने को नहीं है, पैसे तनख्वाहों के लिए हैं, ये इफ्ताह के चक्कर में लगा हुआ है। सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आवाम को, और कुछ भी नहीं है। और नाजरीन, जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी किसी से पीछे नहीं है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह लूट मार में सबसे आगे है। और जरदारी का बेटा बिलावल जरदारी जो है इस वक्त जाली भट्टो जो बना हुआ है, क्योंकि आइंदा नस्ल को नहीं पता चलेगा, इनको ये नहीं पता सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ खुल के सामने आ जाएगी। ये भट्टो बनने की कोशिश करेगा, अभी तो नाकाम हो रहा है, हर जगह पे नाकाम हो रहा है। तो नाज़रीन, 35 दौरे किए हैं जब से 8 महीने के अंदर इसने 35 गैर ममालिक दौरे किए हैं। और कितने कितने देर रहा है एक जगह पे, ये तो एक अलग इशू है, मगर 35 दौरे किए हैं। 35 दौरों में मुल्क के लिए क्या करके आया ये शख्स, 35 दौरे किए हैं। और इस पे 1 अरब 75 करोड़ रुपया खर्च आ चुका है। अभी तक 35 दौरा का जो खर्च आ चुका है वो 1 अरब 75 करोड़ रुपया खर्च कर चुका है। ये मुख्तलिफ दौरों के ऊपर 35 मुख्तलिफ दौरे जो किए हैं, और मुल्क को 1 रुपये का फ़ायदा कहीं से नहीं हुआ, 1 पैनी का फ़ायदा नहीं हुआ, स्वाय लूट मार के अलावा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है PDM की और PDM के वज़ीर ख़ारजा की। इसी तरह इनका वज़ीर दिफा है, इसी तरह इनका, क्योंकि बाहर जाने का फ़ायदा ये जाते हैं, लॉ लश्कर ले जाते हैं, तो जाके वहाँ से शॉपिंग कराते हैं, हर चीज़ कराते हैं। तो क्योंकि वो पीपल्स पार्टी से है, वो बाप का लाडरा है, तो बाप फ़ोन कर देता है इसने फलां जगह जाना है, टिकट कटाओ इसकी। तो 1 अरब 75 करोड़ रुपया पैसा बिलावल जरदारी खर्च कर चुका है। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है PDM की, और ये खौफज़दा हैं इलेक्शन से, तो इलेक्शन से भाग रहे हैं, रास्ते ढूंढ रहे हैं। एक कहता है जी 1 साल की एक्सटेंशन लेनी है, कोई कहता है ये करना है, कोई कहता है कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहा है। गेट नंबर 4 क्योंकि बंद कर दिया गया है, वहाँ पे किसी का भी अब डेरा नहीं है। डिग्गी सरकार जो है अब वो परेशान हाल घूम रही है, उसने और कुछ नहीं सोचा, उन्होंने चलो तख्तियाँ लगा लो अपनी जाके, बनना बनाना तो कुछ भी नहीं है, ना लगना लगाना ना बनना बनाना है, तो चलो तख्तियाँ लगाते रहो, उस पर खुशी होती रहेगी। तो वो नाज़रीन, एक ये सिलसिला ख़त्म हो चुका है। तो इलेक्शन से मुकम्मल भाग रहे हैं, इलेक्शन के करीब आने को तैयार नहीं है, जबकि इमरान खान मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। ये एक हवा बिठाया हुआ था इन्होंने नवाज़ शरीफ का, नवाज़ शरीफ आ जाएगा, ये हो जाएगा, तो इमरान खान साहब ने कहा है कि वो भी आ जाए, उसको भी देख लेंगे वो कितना बड़ा है, वो भी आ जाए। तो उसकी भी जितनी बेइज्जती इन्होंने करवानी है PDM ने, तो वो भी उसकी सोच से बाहर होगी। नवाज शरीफ की जितनी बेइज्जती अब होनी है, जो उसके साथ होना है, क्योंकि वो आएगा नहीं, अभी हालात साजगार नहीं हुए इसके लिए, वो नहीं आएगा पाकिस्तान इतनी जल्दी, क्योंकि हालात अगर मुल्क इलेक्शन की तरफ चला गया तो उसके लिए मुश्किल पैदा हो जानी है। उसको पता है कि PTI 3/4 के साथ आएगी, तो हमारे लिए मसाइलों सब भागना मुश्किल हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की। तो वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।